बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उर्दू पॉइंट के प्रोग्राम न्यूज़ रूम में खुशामदीद। आपका मेज़बान रुखशान मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। बीजिंग में होने वाली वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस से लेकर पाकिस्तान में वज़ारत तवानाई की जानिब से लॉन्च की जाने वाली रोशन पाकिस्तान नामी एप्लीकेशन तक तमाम दिन भर की अहम खबरें हमारे पास हैं, जिन्हें तफसीली तौर पर आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सबसे पहले आगाज़ करते हैं नाजरीन। आज चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ समेत चीन के वज़ीर ख़ारजा जो कि होस्ट कर रहे थे और अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने शिरकत की। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात गुज़िश्ता कुछ अरसे से कुशीदा है और जो पाकिस्तान के हरीफ ममालिक हैं वो इस जलती में तेल छिड़कने का काम करते आए। इस कॉन्फ्रेंस में चाइना की तरफ से ख्वाहिश जाहिर की गई है कि एक तो अफ़गानिस्तान के हालात बेहतर किए जाएं, अफ़गानिस्तान में लोगों को रोज़गार फराहम किया जाए और जो इक़्तिसादी राहदारी है, चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है जो पाकिस्तान से गुजरेगा, उसका हिस्सेदार, उसका शराकतदार अफ़गानिस्तान को भी बनाया जाए। तीनों ममालिक की जानिब से ये गौर किया गया कि किस तरह से अफ़गानिस्तान में जमहूरियत के अमल को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और किस तरह से अफ़गानिस्तान के लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बेहतर करना है। अफ़गानिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी फराहम करनी है और अफ़गानिस्तान में जो दहशत गर्दी का मसला है उसको भी ख़त्म करना है। जो ख्वाहिश का इजहार किया गया आज चाइना के वज़ीर ख़ारजा वेंग पी की जानिब से, ख्वाजा आसिफ ने उसकी तायद की और कहा कि पाकिस्तान भी यही चाहता है कि अफ़गानिस्तान से दहशत गर्दी के नासूर का ख़ात्मा हो और अफ़गानिस्तान भी चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बन जाए। जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं वो ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान कोई अच्छा गेस्चर नहीं दिखाएगा, पाकिस्तान इससे नाराज़ होगा, मगर पाकिस्तान ने बिल्कुल उसके मुख्तलिफ काम किया है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तीनों ममालिक का, चाइना, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का एक ही दुश्मन है और उस दुश्मन के साथ हमने मिलकर जंग लड़नी है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि जो प्लान पेश किया चाइना ने, हम उसकी तायद करते हैं और उसका खैर मकदम करते हैं। चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के तहत चीन 57 अरब डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान में, जो कि यकीनन एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है और गवादर तक ये राहदारी बनेगी और इससे मौक़े मिलेंगे पाकिस्तानियों को भी। और अफ़गानिस्तान जिसके साथ बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान, तकरीबन 2450 किलोमीटर लंबा बॉर्डर, उसको भी अब इसमें शामिल किया जाएगा। आज ये कॉन्फ्रेंस हुई है चाइना के दारुल हुकूमत बीजिंग में, जिसमें पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान के वज़राए ख़ारजा ने शिरकत की है। आज की इस कॉन्फ्रेंस में ख़ुसूसी तौर पर इस बात पर भी बहस की गई कि किस तरह से अफ़गान तालिबान मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए जा सकते हैं और जो अफ़गानिस्तान हमेशा से ये कह रहा है दुश्मन के कहने पर कि पाकिस्तान अफ़गान तालिबान की हमायत करता है, जो नुकसान पहुँचा रहे हैं, जो ग्रुप्स तालिबान के अलावा या तालिबान अफ़गानिस्तान में जो दहशतगर्द एक्टिविटीज़ करते हैं या जमहूरियत के अमल को ख़राब करते हैं, पाकिस्तान उनकी हमायत करता है, उनको सेफ़ हेवन्स फराहम करता है। तो आज इन सारे इल्ज़ामात पर भी ख्वाजा आसिफ ने यह कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, पाकिस्तान की हमेशा से ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान में अमन आए और अफ़गानिस्तान भी एक खुशहाल मुल्क बने। पाकिस्तान ने भी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी और अफ़गानिस्तान भी इस जंग को में लड़ रहा है और अफ़गानिस्तान की जीत में पाकिस्तान अपना हिस्सा ज़रूर डालता रहेगा और डाल रहा है। दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। आज पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने सोशल मीडिया कन्वेंशन से ख़िताब किया और ख़िताब में उन्होंने वही बातें दोहराईं जो वो GT रोड रैली से लेकर अब तक करते आए हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने ये कह दिया, ये मान लिया कि उसकी ऑफशोर कंपनियां हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं लाडले, तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं। इमरान खान ने यह कहा कि उन्होंने ऑफशोरिंग की है, उन्होंने कंपनियां बनाई हैं और उन्होंने ये इन्वेस्टमेंट्स की हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, तुमने ये नहीं किया। नवाज शरीफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के साथ और रवैया बरता है, मेरे साथ नारवा सलूक किया है, यानी मेरे साथ बुरा बर्ताव किया है। इमरान खान लाडले हैं इसलिए उनको बख्शा जा रहा है। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि 2018 में लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा हो चुका होगा, मुल्क से दहशतगर्दी का साया भी ख़त्म हो चुका होगा। दहशतगर्दी जब तक हम पाकिस्तान में थे तब तक दहशतगर्दी नहीं थी, जब हमें जिला वतन किया गया तब पाकिस्तान में दहशतगर्दी आई, लोड शेडिंग आई, हमने दहशतगर्दी भी ख़त्म कर दी और हमने लोड शेडिंग भी ख़त्म कर दी। ये नवाज शरीफ साहब का कहना था सोशल मीडिया कन्वेंशन से ख़िताब करते हुए, और फिर इसका जवाब फौरी तौर पर आज ही इमरान खान साहब ने दे दिया। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने यकीनन देखी कि ताहिरुल कादरी और इमरान खान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अलीम खान और जहांगीर तरीन साहब भी उनके साथ थे।
تو عمران خان نے کہا کہ نواز شریف لاڈلا میں نہیں، لاڈلے تم ہو، جنرل ضیاء الحق کے تم لاڈلے، لغاری کے ساتھ مل کر بے نظیر کی حکومت تم ختم کرنے والے، اور سازشی پلان ہمیشہ سے نواز شریف تم نے کھیلا ہے، میں نے نہیں۔ یہ کہنا تھا پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا آج صبح جس سوشل میڈیا کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے جو باتیں نواز شریف صاحب نے کی، اس کا فوری طور پر آج عمران خان نے جواب دینے کی کوشش کی ہے اور 2018 میں اپنی جیت کو یقینی بنانے پر بھی کانفیڈنس ظاہر کیا ہے۔ تیسری اہم خبر اور عجیب و غریب خبر جسے پڑھ کر نہ صرف دنیا بھر کے مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو، بلکہ تمام انسانوں کو تشویش ہوگی کہ امریکہ میں جو 128 ممالک، اقوام متحدہ میں جو 128 ممالک نے امریکہ کے خلاف ووٹ دیا تھا یروشلم کے فیصلے کو لے کر، اور امریکہ نے پھر دھمکی دی تھی نکی ہیلی جو ان کے مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں، ان کے ذریعے کہ وہ ان ممالک کی جو فنڈنگ ہے اس کو ختم کر دیں گے، اس کو کٹ کر دیں گے۔ تو آج امریکہ نے، یہ ذرا خبر سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ اقوام متحدہ کے بجٹ پر آئے 2018 اور 19 میں 28 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی کٹوتی کر دی ہے، اور کٹوتی کرنے کی وجہ صرف یہ تھی کہ 128 ممالک نے اقوام متحدہ میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو 6 دسمبر کا فیصلہ تھا کہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالخلافہ تسلیم کر کے اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے وہاں منتقل کر دیا جائے، اس کی مذمت کی۔ اسی وجہ سے امریکہ نے اقوام متحدہ کے بجٹ میں 28 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی کٹوتی کر دی ہے، اور اگلے 2 برس کے لیے 5 ارب 39 ارب کا بجٹ پیش کیا گیا ہے، 285 ملین ڈالر کم کیے جا رہے ہیں۔ یہ امریکہ نے آج اقدام لیا ہے صرف اس لیے کہ اقوام متحدہ میں پاور کو نہیں ممالک نے دیکھا، سچ کو دیکھا، اقوام متحدہ میں سچ جیت گیا، اور امریکہ نے اقوام متحدہ کی جو فنڈنگ ہے اسے ہی کاٹ دیا۔ تو ناظرین، یہ صرف نہ فریڈم آف ایکسپریشن، نہ صرف ڈیموکریسی، بلکہ یہ ہیومن رائٹس کے بھی خلاف ہے۔ فنڈنگ سے شاید فرق نہ پڑے، بجٹ سے فرق نہ پڑے، مگر جو میسج امریکی صدر نے کنوے کرنے کی کوشش کی ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ یعنی جو ملک ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا اس کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا، خواہ وہ فنڈنگ کے ذریعے کیا جائے، خواہ وہ کسی آپریشن کے ذریعے کیا جائے، خواہ وہ اس پر مختلف طرح کے الزامات لگا کر اور جو پالیسی وضاحتیں کرتا ہے اس کے ذریعے اس کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے۔ تو یہ میسج جو ڈونلڈ ٹرمپ نے دیا ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس خبر میں سے 6 دسمبر کو فیصلہ کیا، اس کی تمام ممالک نے مذمت کی، اور مذمت کرنے والے ممالک اور اقوام متحدہ کے بجٹ میں آج کمی کرنا یہ جمہوری عمل کی ڈیموکریسی تھی نا، جمہوریت تھی۔ سارے ممالک 193 قریب ممالک تھے، ان کو ووٹ کا حق دیا گیا، جس کو جو سچ لگا اس نے وہ ووٹ دیا، جن ممالک کو سچ نہیں لگا انہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ تو جمہوریت کو، اس جمہوری عمل کو کس طرح سے دبایا جا رہا ہے، جو ڈیموکریسی کا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو فیئر ڈیموکریسی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان ممالک کی جانب سے جب ان کے خلاف فیصلہ آئے تو وہ کیا کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو کارنامہ ہے، جو ان کا اقدام ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس پر تشویش کی لہر پوری دنیا میں اس وقت دوڑ رہی ہے، اور سبھی یہ اظہار خیال کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب آتے ہیں، پاکستان میں وزارت توانائی نے ایک بڑی زبردست اپلیکیشن لانچ کی ہے جس کا نام روشن پاکستان ہے، جو آپ کو بھی پلے سٹور سے دستیاب ہوگی، اور آئی سٹور سے جو ایپل صارفین ہیں ان کو آئی سٹور سے مل جائے گی، یا جہاں سے بھی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈز کرتے ہیں ایپل کی۔ روشن پاکستان، اس اپلیکیشن، یہ آپ ذرا دیکھیے، آپ کے سامنے ہے یہ اپلیکیشن۔ اس اپلیکیشن کے ذریعے جو 2.5 کروڑ صارفین ہیں وہ کسی بھی وقت اپنے میٹر کا نمبر فیڈ کر کے 24 گھنٹے اور پچھلے 24 گھنٹے کے تمام فیڈرز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور کیا یونٹس بنے، کتنے یونٹس بنے، ان کی بجلی، ان کے یونٹس کتنے پڑے، بجلی کا بل کیا آیا، کیا کیلکولیشنز ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کوئی آپ کی بجلی کہیں چوری تو نہیں کر رہا، کہیں اور الزام، کہیں اور سے کنیکشن کو خراب تو نہیں کیا جا رہا۔ جیسے ہی آپ اپنا میٹر کا نمبر اس میں فیڈ کریں گے، اپنا نام فیڈ کریں گے، تو تمام ڈیٹا 24 گھنٹے، اس سے پچھلے 24 گھنٹے کا بھی آپ کے پاس آ جائے گا۔ اس اپلیکیشن کے پیچھے اویس لغاری کی خصوصی کاوشیں ہیں، جو کہ وزیر توانائی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اب پاکستانیوں کو جو تمام تر ڈیٹا ہے اور جو چیک کروانے کے لیے دفاتر واپڈا کے چکر کاٹنے پڑتے تھے وہ نہیں کاٹنے پڑیں گے۔ اب وہ بیٹھے اپنے گھر لیپ ٹاپ پر یا ایون اپنے اسمارٹ فون پر اپنا میٹر نمبر ڈال کر تمام اہم معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آج اس اپلیکیشن کی لانچنگ تھی اور اس کا نام روشن پاکستان۔ انہوں نے کہا کہ میں نے روشن پاکستان مسلم لیگ نواز کا
स्लोगन था, ख्वाब था 13 के इंतखाबात में, तो इसका नाम हमने इसीलिए रोशन पाकिस्तान ही रखा है। अब बात करते हैं चीफ जस्टिस। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते आपको याद है कि 19 दिसंबर को चीफ जस्टिस ने मेयो हस्पताल लाहौर का दौरा किया था, और इस दौरे का मकसद ये था कि सरकारी हस्पताल में जो डेफिशिएंसीज़ हैं, जो कमियां कोताहियां हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की जो गलतियां हैं, उनको देखा जाए, उनको रेक्टिफाई यानी उनमें बेहतरी लाई जाए, गलतियों को ख़त्म किया जाए और सिस्टम को बेहतर बनाया जाए। मगर बहुत से सोशल मीडिया सार्फिन ने चीफ जस्टिस के इस इक़दाम पर इजहार तशवीश किया और कहा कि चीफ जस्टिस की अथॉरिटी नहीं, जुडिशरी के काम देखें, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में और हस्पताल के एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों जा रहे हैं, वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। बाकायदा से ट्विटर पर ये ट्वीट्स किए गए, लोगों ने आर्टिकल्स भी लिखे, ब्लॉग्स भी लिखे और कहा कि चीफ जस्टिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने आज फिर एक ऐसे मसले पर काम किया और जो लोग तनकीद कर रहे थे, जिनका मैंने मौक़िफ़ अभी शामिल किया, उनको भी एक जवाब दिया है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि मैंने जो मसला मेयो हस्पताल में इसलिए गया क्योंकि अवामी मसला था, अवामी मुफाद का केस था और इसमें मैं समात भी कर सकता हूँ, इसमें मैं देख भी सकता हूँ, जाकर पता भी कर सकता हूँ कि क्या चल रहा है और क्या चलना चाहिए और क्या होना चाहिए मज़ीद बेहतरी के लिए। आज उन्होंने मेडिकल कॉलेजेस में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, आपको पता है कि फ़ीसों में गुज़िश्ता कई महीनों से एक डिबेट चल रही थी इजाफे की। अब वो इजाफा हुआ तो इन्होंने इजहार तशवीश किया और कहा कि फौरी तौर पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों को बंद किया जाए और प्राइवेट कॉलेजेस के जो डायरेक्टरान हैं उनको मीटिंग के लिए तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस आज बरहम दिखाई दिए और उन्होंने कहा कि एक घर में, एक छत में एक डॉक्टर्स की टीम आकर अस्पताल खोल लेती है और उसकी फ़ीसें 8, 9, 10 लाख रुपया सालाना ली जाती हैं। महंगे महंगे ये कॉलेजेस हैं, जबकि सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक तालिब इल्म 50,000 5 साल बाद देता है। 80,000 या 50,000 का उन्होंने इस्तेमाल किया, तकरीबन 80-50 हज़ार, और यही हकीकत है। तो फिर क्यों मेडिकल प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं, जो लोग बनाते हैं अपनी जगह लेकर, वहाँ पर लाखों रुपया फ़ीस बटोरी जाती है और इस साल फ़ीस में वाज़ेह बरतरी क्यों आई है? इस पर उन्होंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाई और कहा कि जो डायरेक्टरान हैं वो मेरे सामने पेश हों और मुझे जवाब दें कि आखिर तालिब इल्म इतनी फ़ीस क्यों जमा करवाएँ। आखिरी मौजू जो हमारे पास है अपने प्रोग्राम में शामिल करना है, वो आज भारतीय जारहियत से पर्दा उठाना है। पाकिस्तान में कुलभूषण यादव की उसकी वालिदा और उसकी अहलिया से मुलाकात करवाई गई और बड़े खुश तरीके से वो यहाँ पर आए, VIP तरीके से इतिहाद एयरलाइंस के ज़रिए वो यहाँ पर आए, इंडियन हाई कमिश्नर के साथ वो यहाँ पर पहुँचे, शीशा था और उन्होंने मुलाकात की कुलभूषण यादव से। 30 मिनट मुलाकात जारी रही, मगर 30 मिनट बाद उनकी अहलिया और उनकी वालिदा ने जब कहा कि बराए मेहरबानी थोड़ा दौरानिया बढ़ा दीजिए, तो फिर 40 मिनट कर दिया गया। पाकिस्तान से किसी ने उनकी गुफ्तगू नहीं सुनी और कुलभूषण यादव ने भी यही कहा कि जो बातें वालिदा और बच्चे के दरमियान होनी चाहिए थी वही हुई हैं। ठीक है, एक गुड गेस्चर था, पाकिस्तान की तरफ से दिया गया। बार बार मुतालबात कर रहे थे कि उनको मिलवाया जाए, मिलवा दिया गया। पाकिस्तान ने फराख दिली का मुजाहरा किया और इंसानियत का मुजाहरा किया, मगर भारत की जानिब से दूसरी जानिब इस अमल का जवाब ये दिया गया कि आज LOC पर फायरिंग हुई है और LOC पर फायरिंग के नतीजे में 3 अहलकार, 3 जवान शहीद जबकि 1 ज़ख्मी हो गया है। ये अफसोसनाक वाक़या कुलभूषण यादव की उसके फैमिली से मुलाकात के बाद पेश आया है। डक चक्री रावला कोट के इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत ने फायरिंग की है, जिसके नतीजे में 3 अमवात और 1 शख्स, 1 जवान उसमें ज़ख्मी हुए हैं। तो जब पाकिस्तान ने इतना अच्छा गेस्चर दिया तो भारत की जानिब से ये भोंडा और जो उनका रवायती तरीका है तखरीबकारी का, जारहियत का और मामलात को बिगाड़ने का, वो अभी भी नहीं थमा और जो सिलसिला आज किया है वो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है जो भारत ने आज कदम लिया है। बजाय इसके कि पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते, पाकिस्तान की इस काविश को तस्लीम करते, उन्होंने मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी तखरीबकारी दिखाई है। ये थी आज की अहम स्टोरी जो हमने आपकी खिदमत में पेश की। मज़ीद को अहम खबर आएगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आप हमारी वेबसाइट विजिट करते रहिए www.urdupoint.com। रुखशान मीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।